जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपके मन में एक बड़ा प्रश्न हल कर देगी। क्या लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है? क्या सच में हम भगवान को प्राण दे सकते हैं, या फिर वह तो स्वयं हमारे जीवन में भक्ति के प्राण भरने आते हैं? आइए इस दिव्य कथा में चलते हैं, जहाँ प्रेम सबसे बड़ा मंत्र है और भाव सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार वृंदावन में एक नई नवेली बहू अपने मायके से लौटी। साथ में एक छोटे से सुंदर से लड्डू गोपाल जी का विग्रह था। माखन खाने की मुद्रा, मोरपंख सजाए बाल कृष्ण के रूप में वह बहू मन ही मन सोच रही थी, मुझे पंडित जी को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए, वरना ठाकुर जी मेरे घर कैसे जीवंत होंगे। पर उसी रात उसने सपना देखा। वह देखती है कि एक छोटा सा बालक उसकी रसोई में बैठा है, माखन मिश्री खा रहा है। बालक ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे प्राण देने की बात कर रही हो? अरे प्राण तो मैं देता हूँ, मैं ही तो इस घर में प्रेम का प्राण भरने आया हूँ। वह चौंक कर बोली, परंतु शास्त्रों में तो लिखा है कि भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। बालक हंसते हुए बोला, हाँ, मंदिरों में जहाँ मेरा विग्रह सार्वजनिक रूप से स्थापित होता है, वहाँ मंत्रों से, वेद घोष से, अग्नि और जल से, विधि विधान से प्रतिष्ठा होती है। पर तुम्हारे घर में, यहाँ मैं तुम्हारे दिल के मंदिर में विराजमान होने आया हूँ। यहाँ मंत्र नहीं, प्रेम चाहिए। यहाँ वेद घोष नहीं, तेरे मन की धड़कन चाहिए। अगले दिन उसने बिना किसी पंडित को बुलाए पूरे प्रेम से ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान कराया, पीले वस्त्र पहनाए, तुलसी दल अर्पित किया, दीपक जलाया और कहा, हे लड्डू गोपाल, इस घर को अपना बना लो, इसे अपने वृंदावन में बदल दो। और उसी दिन से घर में कुछ बदल गया। हर सुबह माखन की खुशबू से रसोई महकने लगी। हर शाम घंटी की ध्वनि में जैसे बांसुरी की मिठास घुलने लगी। घर के झगड़े खत्म हुए, चेहरे पर मुस्कान आ गई, मन में शांति आ गई, क्योंकि भगवान में हमने प्राण नहीं डाले थे, भगवान ने हमारे जीवन में भक्ति के प्राण डाल दिए थे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एक विधि है जिसे विग्रह को सार्वजनिक पूजा के लिए किया जाता है। घर में असली प्राण प्रतिष्ठा है भाव प्रतिष्ठा, जो प्रेम और सेवा और भक्ति से संकल्प होती है। भगवान को प्राण देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो स्वयं जीवंत है। हमें ज़रूरत है अपने हृदय को जागृत करने की, या फिर वह तो स्वयं भगवान है, उनमें हम भला प्राण कैसे डाल सकते हैं। परंतु जब बात लड्डू गोपाल जी की आती है तो वे साक्षात श्री कृष्ण हैं। वे जन्म से ही पूर्ण हैं, उनके प्राण तो अनंत काल से हैं। जैसे सूरज को जलाने के लिए दीपक की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही भगवान को प्राण देने के लिए किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं होती। बताइए कि शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा की दो परिभाषाएं हैं। जैसे मंदिर विधि, वैदिक मंत्रों के साथ पंडित द्वारा जहाँ विग्रह नया स्थापित किया जाता है। भाव विधि, जब भक्त अपने प्रेम से भगवान को बुलाता है और सेवा शुरू करता है। लड्डू गोपाल जी घर में आते हैं तो वे आपके हृदय के मंदिर में विराजते हैं। असली प्राण प्रतिष्ठा तो वही है और भक्ति का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव बिना भक्ति निष्फल है, भाव सहित पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। संत लोग कहते हैं, भगवान में प्राण डालना हमारा काम नहीं, बल्कि भगवान हमारे अंदर प्राण डालते हैं, भक्ति के प्राण। तो मेरे प्यारे भक्तों, याद रखिए,
भगवान में प्राण डालना हमारा काम नहीं है। हम तो बस अपने प्रेम, अपनी सेवा और अपनी ही श्रद्धा से उन्हें अपने ही जीवन में आमंत्रित करते हैं। असली प्राण प्रतिष्ठा वही है जब हम अपने हृदय का दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं, आइए प्रभु, यह घर, यह मन, यह जीवन सब आपका है। क्योंकि प्राण हम भगवान को नहीं देते, भगवान ही हमें भक्ति के प्राण देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।